फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो लगातार देख रहे हैं कि जीएस विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसीलिए हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। लेकिन गांधी जी जिस दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, कब? तो 1915 में। तो उस दिन हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो दादा अब्दुल्ला के केस लेकर गए थे दक्षिण अफ्रीका लड़ने। दादा अब्दुल्ला का केस लेकर गए थे लड़ने दक्षिण अफ्रीका। और गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए। तो गांधी जी सत्याग्रह का सब सर्वप्रथम पहला प्रयोग कहाँ किए? तो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी पहली बार भारत लौटते हैं, तो सबसे पहली बार तो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया, लेकिन भारत में पहली बार चंपारण से प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि कौन दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि कौन दिए थे? तब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का उपाधि कौन दिया? था सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। और अब गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तब विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहते हैं। उसके बाद किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? तो भारत जो है ये दोनों तरह का मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। लेकिन अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। अर्थव्यवस्था क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला समाजवादी, दूसरा पूंजीवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पे सरकार का कंट्रोल है। पूंजीवादी वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पे सरकार जो है किसी प्राइवेट आदमी को दे दिया है काम संभालने के लिए, अर्थव्यवस्था संभालने के लिए। और मिश्रित तो इसे कहते हैं कि जहां पे दोनों, सरकार भी काम करती है और प्राइवेट लोग भी काम करते हैं। तो भारत दोनों वाला देश है, यानी पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी। और दोनों को मिला दिया तो मिश्रित बन गया। तब भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए है। उसके बाद जो अमेरिका है ये पूंजीवादी है, और जो चीन हो गया, रूस जो हो गया, ये सब समाजवादी देश है। उसके बाद किस तब भारत जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक चला था। और इसमें जो फोकस किया गया था सबसे पहला काम पे, वो था भारी उद्योग और खनन और खनिज संसाधन। भारी उद्योग और खनिज संसाधन पर ज्यादा जोर देना है। और दूसरा काम था यातायात और संचार पर ज्यादा बल देना है। सबसे ज्यादा भारी उद्योग पर, और दूसरा काम था यातायात और संचार पर बल देना। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 3 भारी उद्योग लगाए गए। पहला दुर्गापुर जो ब्रिटेन की सहायता से चला, दूसरा राउरकेला जो जर्मनी की सहायता से चला, और तीसरा भिलाई जो रूस की सहायता से चला। उसके बाद सांची स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में करवाया। लेकिन इसको तोड़ने का काम पुष्यमित्र शुंग किया। तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक, मध्य प्रदेश के कौन जिला था? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। लेकिन तोड़ने का काम पुष्यमित्र शुंग। बोमडीला दर्रा कहाँ है? तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में। बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। उसके बाद काराकोरम जम्मू कश्मीर, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड। उसके बाद नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला सिक्किम में। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, सनगी, रक्त पिसासु, ज्वलनशील प्रकृति का व्यक्ति माना जाता है।
मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, सनकी, रक्त पिचासु, ज्वलनशील व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। इसका ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका मूल नाम था जौना खां या जूना खां, जौना खां या जूना खां। उसके बाद इसके समय मोरक्को का यात्री इबन बतूता भारत आया था दिल्ली 1333 ईस्वी में। तो पूछेगा, बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा यात्री आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को का यात्री इबन बतूता आया, और इबन बतूता के ज्ञान से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का इसे काजी बनाया। उसके बाद इसी के समय दक्षिण भारत में दो साम्राज्य का उदय होता है। एक विजयनगर साम्राज्य जिसका संस्थापक है हरिहर एवं बुक का दो भाई, और दूसरा था बहमनी साम्राज्य। कौन था? बहमनी साम्राज्य। उसके बाद इसी के समय दिल्ली में सर्वाधिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। तो पूछेगा किसके समय सर्वाधिक क्षेत्र का विस्तार हुआ? तो महमूद गजनवी के समय। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी की। तो पूछेगा, बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी बदलकर कहा की? देवगिरी की थी। इसने कृषि विभाग को दीवाने अमीर खोहा कहा था। इसने अपने कृषि विभाग को दीवाने अमीर एक कोही की स्थापना किया। कृषि विभाग को इनाम दिया था क्या? दीवाने अमीर एक कोही। उसके बाद भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे NH-47A है, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सा है? 7 है। उसके बाद जो NH-47A है, ये नई दिल्ली को पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर से जोड़ता है, और जो NH-7 है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, वो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उसके बाद भारत का सतताल झील, राकसताल झील, खुरपताल झील, नैनीताल झील, नौगछिया ताल झील, ये सभी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। मध्य एशिया का विद्वान अल बरूनी किसके समय भारत आया? तो मध्य एशिया का जो अल बरूनी था, ये महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के समय। अल बरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज्म से चलकर आया था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला ये प्रथम इतिहासकार था। अल बरूनी जो है भारत महमूद गजनवी के समय 1018 ईस्वी में कन्नौज शहर में सबसे पहली बार आया। अल बरूनी का जो बुक है उसका नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इसी को तहकीक ए हिंद कहा गया, इसी को मीन मकाला कहा गया। ये अरबी भाषा में लिखा गया था, और इस पुस्तक में अल बरूनी ने भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति का वर्णन किया, और इसी पुस्तक में अल बरूनी ने भारत को घमंडी देश का रूप में जाना गया लिखा था। और इसी पुस्तक में अल बरूनी ने भारत के 7 जातियों का क्षुद्र कहा, जिसमें ब्राह्मण नौ, उसके बाद जोल्हा, उसके बाद ठाकुर, उसके बाद यादव, उसके बाद जो और ये 2-3 जो थे, इस सभी को क्षुद्र कहा। कौन कहा? तो ये अल बरूनी जो कहां से आया था? मध्य एशिया से चलकर आया था 1033 ईस्वी में। कहां पे सबसे पहले आया? तो कन्नौज शहर 1018 ईस्वी में, और ये कन्नौज शहर में सबसे पहली बार आया था महमूद गजनवी के समय, और ये भारत आने वाला पहला इतिहासकार था। तो आज तक हम सीरीज के यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह की सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।